Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about life process part number 8. आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 8 के बारे में लाइफ प्रोसेस में. ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे बच्चों कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है. हमारा टॉपिक है टीथ एंड सलाइवा. ठीक है, दांत और लार. ठीक है, यानी लार ग्रंथियों के बारे में और तीत के बारे में हम लोग बात करेंगे. जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था तीत के बारे में कि बच्चों हम लोग तीत का जो फॉर्मूला है ICPM ऐसे याद रख सकते हैं 2 1 2 3. आई का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों की इंसीजर होता है, इंसीजर. ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि अप एंड डाउन एंड टोटल, टोटल नंबर. ठीक है, आइए अब कितना होता है बच्चों. इंसीजर जो होता है आप देखेंगे 2 मतलब 2 पेयर. 2 पेयर का मतलब होता है बच्चों 4 ऊपर होगा 4 नीचे होगा, टोटल मिला के 8. ये हो गया इंसीजर. ठीक है, जो कि आगे का दांत होता है. आपको मैं अभी इस फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं. ठीक है, जस्ट इसके बाद से बच्चों आप देखेंगे कैनाइन. कैनाइन जो होता है बच्चों, कैनाइन जो होता है ये देखिए 1 पेयर. एक का मतलब 1 पेयर. 1 पेयर का मतलब होता है 2 ऊपर और 2 नीचे. ठीक है, कैनाइन मतलब जो नुकीला वाला दांत होता है हम लोग का, जैसे कि इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैनाइन. ठीक है, अब इसको आप देखेंगे कैनाइन जो होता है ये टोटल मिला के 4 हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रीमोलर के बारे में. प्रीमोलर जो होता है बच्चों ये भी 2 जोड़ी होता है. 2 जोड़ी का मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8. ये भी आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, जस्ट इसके बाद से बच्चों आता है मोलर. मोलर आप देखेंगे तो 3 जोड़ी है, 3 पेयर. 3 पेयर का मतलब हो गया 6 अप एंड 6 डाउन, टोटल इक्वल टू 12 मतलब 32. यानी ये टोटल दांत होता है. इसको भी आप लोग देख सकते हैं लाइन से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये आपको तीनों मतलब एक साइड का पूरा दांत आपको दिख रहा है. इसमें देखिए आप लोग इंसीजर भी दिख रहा है और कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर सब आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, जस्ट बच्चों इसके बाद से हम लोग बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में. सलाइवरी ग्लैंड होता क्या है, जो हमारे माउथ के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. आपको मैं बता दूं हमारे फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. हमारे माउथ में ही भोजन का पाचन पूरी तरह से शुरू हो जाता है. सलाइवरी ग्लैंड में बच्चों एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज. बच्चों ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है. अब देखिए सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों. सबसे पहले पैरोटाइड ग्लैंड, जिसको बच्चों कर्णमूल ग्रंथि कहा जाता है, जो कि हमारे कान के दोनों कान के जस्ट पास में होता है. ठीक है ना, जैसे कि आप इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं कैसे कान के पास ये कर्णमूल ग्रंथि दिख रही है आपको. ठीक है, ये कर्णमूल ग्रंथि. ठीक है, ये कर्णमूल ग्रंथि आपको दिख रही है. कर्णमूल ग्रंथि में बच्चों आप देखेंगे ये कान के पास होता है और ये टोटल देखिए हमारे माउथ से सबसे ज्यादा लार यहीं से निकलता है. 60 to 65% टोटल हमारे सलाइवरी ग्लैंड का ये कर्णमूल ग्रंथि यानी पैराटॉइड ग्लैंड होता है पार्ट, जो अकेले इतना ज्यादा सलाइवा निकलता है, लार निकालता है. ठीक है, और बच्चों इसका वेट जो होता है 14 to 28 ग्राम का होता है. 14 से 28 ग्राम का इसका वेट होता है, इसका भार होता है, इसका वजन. ठीक है ना, कर्णमूल ग्रंथि का यानी कि पैराटाइड ग्लैंड का. अब बच्चों ध्यान दीजिए, जो पैराटाइड ग्लैंड है इससे हमको डिजीज भी होता है. मम्प्स डिजीज का नाम आप लोग सुने होंगे, या गलसुआ रोग. जैसे कि देख सकते हैं गलसुआ किस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये एक तरह का गलसुआ रोग है. गलसुआ रोग होता क्यों है, आप देखिए इसमें जब पैराटाइड ग्लैंड का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, जब ज्यादा मात्रा में सलाइवा निकलने लगते हैं यहाँ से कर्णमूल ग्रंथि से, तो आपको इस तरह का डिजीज आपको दिखाई देने लगेगा, जिसको हम लोग मम्प्स डिजीज या गलसुआ रोग कहते हैं. और ये एक वायरस से होने वाला डिजीज है जिसका नाम है मम्प्स वायरस. यानी कि एक वायरस होता है जिसका नाम है बच्चों मम्प्स वायरस. इसी वायरस के वजह से हमको गलसुआ डिजीज होता है. इसको याद रखिएगा बच्चों. ठीक है, ये था पैराटाइड ग्लैंड. ओके, अब हम लोग बात करेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड. ठीक है, इसको हिंदी में बताओ अधोहनु ग्रंथि कहते हैं. अधोहनु ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको जिहा ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जिहा ग्रंथि. ये बच्चों 2 से 30% यानी 2 से 30% तक का पार्ट होता है सलाइवा का, और ये कम सलाइवा को सिक्रेट करता है. नियर अबाउट 15 to 14 ग्राम इसका वेट होता है. समझ में आ गया. अब उसके बाद से आता है सब लिंगुअल ग्लैंड यानी अधोजिहा ग्रंथि, जो कि हमारे जीभ के आधे पार्ट पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है. एक इधर इस साइड में. ठीक है ना, तो अधोजिहा ग्रंथि जो होता है ये
2.5% पार्ट होता है और लगभग इसका वेट जो होता है 2 ग्राम का होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड का, ठीक है, जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, इसको याद रखिएगा। ये सबसे कम सलाइवा का भी सिक्रेशन करता है, उससे ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा जो होता है पैराटाइड ग्लैंड, और इसी में हमको डिजीज होता है मम्प्स डिजीज, जिसको हम लोग मम्प्स वायरस हमको डिजीज होता है, जिसको हम लोग गलसुआ रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये था बच्चों आज के लिए पार्ट 8 में हम लोग टॉपिक पढ़े लाइफ प्रोसेस में, टीथ के बारे में थोड़ा सा जान लिए, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जान लिए। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों जो हमारे ओसोफेगस है, यानी कि हमारा फायरिंग्स लैरिंग्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर स्टमक के बारे में बात करेंगे, फिर एक आप लोगों को फिगर के द्वारा मैं पूरा दिखाऊंगा, ठीक है ना। और आप सलाइवरी ग्लैंड को आप एक फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा सलाइवा हमारे माउथ में कहाँ सलाइवरी ग्लैंड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पैराटाइड ग्लैंड है हमारे ईयर के पास होता है, कान के पास होता है, ठीक है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो आप अब देख रहे हैं ये एक तरह का जिया ग्रंथि यानी हमारे जीभ के जस्ट नीचे होता है, और एक आप लास्ट सबलिंगुअल देख रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये जो होता है अधोजिया ग्रंथि होता है। समझ में आ गया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।